अधिकार एक ऐसी विधा है जो सामाजिक स्वीकृति जिसको मिली हो, बस वही ना, क्या मिली हो, सामाजिक सहमत मिली हो और वो आपके लिए हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिकार। ऐसा नहीं कि सामाजिक सहमत मिली ना हो, वो आपके लिए हो, तब वो अधिकार नहीं माना जाएगा, बस वही ना। तो सामाजिक स्वीकृति से प्रदत्त जो चीजें होती हैं वही क्या है, आपका अधिकार है। क्या है, अधिकार है। अब ये अधिकार जो है कितने रूप में होंगे, तो देखो पहला क्या है आपका अधिकार, ठीक है ना, सामाजिक स्वीकृति से प्रदत्त वस्तुएं, वो अदृश्य भी हो सकती हैं और दृश्य भी हो सकती हैं, है कि नहीं है। तो ये है आपका अधिकार। दूसरा है आपका प्राकृतिक अधिकार। कैसा अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। और ये ऐसा अधिकार है ना जो आपको जन्म से मिलता है। कहां से मिलता है, आपको जन्म से मिलता है। मतलब ये जल जंगल जमीन जीवन, क्या सांस लेने का अधिकार कोई रोक सकता है क्या, क्या पानी पीने का अधिकार कोई रोक सकता है क्या, क्या जीवन जीने का अधिकार कोई रोक सकता है क्या, ठीक है ना। ये जन्म से मिलता है और ये कोई इसे रोक नहीं सकता है। इसीलिए इसकी प्रवृत्ति कैसी है, सकारात्मक कैसी है, हाँ, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपको सांस लेने से, पानी पीने से, संचरण करने से, घूमने टहलने से कोई रोक, मतलब ये कैसे अधिकार है, ये जन्म से है। इसके साथ साथ ये कैसे है, ये नकारात्मक है, और ये कैसे है, ये सार्वभौमिक है। कैसे है, ये सार्वभौमिक है, हर जगह व्याप्त है। कैसे अधिकार है, ये प्राकृतिक अधिकार है और इसे कोई देता नहीं है। ये कौन देता है, इसको प्रकृति देती है। कौन देती है, प्रकृति द्वारा प्राप्त है ये, बस समझे। और इसके बाद एक जो अधिकार आता है उसको बोलते हैं मानवाधिकार। कौन सा अधिकार, मानवाधिकार। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकार है और जो मानवाधिकार है ये दोनों है बराबर, क्योंकि जन्म से ही जो मानव है जो उसको अधिकार मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अधिकार। क्योंकि वो मानव है इसीलिए कौन सा अधिकार है उसके पास, मानव अधिकार है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने मानव अधिकार के बारे में वर्णन किया है। यूएनओ का नाम सुने हो, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसने 1948 में मानवाधिकार को क्या किया, इसने परिभाषित किया। क्या किया इसने, परिभाषित किया। ये भी क्वेश्चन परीक्षा पूछा होगा। किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। उसका एक अलग से मानवाधिकार संस्था है। इसका मतलब मानवाधिकार को कौन देती है, एक संस्था देती है। कौन देती है, संस्था देती है। कहीं कहीं सरकार भी देती है, इसका वर्णन करती है। इसका कोई वर्णन है क्या, नहीं। इसकी कोई परिभाषा है क्या, नहीं। लेकिन मानवाधिकार की क्या है, एक तरह की परिभाषा है, बस है। और ये लगभग दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। फिर भी इनमें अंतर है, क्यों, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्राप्त है और ये किसके द्वारा प्राप्त है, ये संस्था या किसके द्वारा प्राप्त है, ये सरकार द्वारा प्राप्त है। तो अधिकार क्या होते हैं कि सामाजिक स्वीकृति से प्रदत्त भौतिक या अभौतिक राशि, ठीक है ना। बस जो दृश्य हो सकती है या क्या हो सकती है, अदृश्य हो सकती है। प्राकृतिक अधिकार कैसे हैं, जो जन्म से मिलता है, हर व्यक्ति को मिलता है, हर मानव को मिलता है, बस है ना। और ये सार्वभौमिक होते हैं, इसकी स्थिति स्वयं में क्या होती है, नकारात्मक होती है। मानवाधिकार प्राकृतिक अधिकार लगभग बराबर है, लेकिन इसमें अंतर भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसने अपनी, ठीक है ना, अपने विधि में इसमें लगभग 30 चार्ट बनाए गए हैं, उसमें इसको परिभाषित किया है, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा अधिकार है, ये मानवाधिकार है, बस वही ना। इसके बाद अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और मानवाधिकार। इसके बाद आता है आपका कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार, कानूनी अधिकार। तो अब ये कानूनी अधिकार क्या होते हैं, कानूनी अधिकार ऐसे हैं जो कानून द्वारा, जो क्या हो, कानून द्वारा बना के, कानून बनाकर उस अधिकार को लागू किया गया हो। अगर कोई हम कानून बना रहे हैं, कोई नियम बना रहे हैं और उस नियम बना के अगर हम उसको लागू कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कानूनी अधिकार। जैसे एक एग्जांपल हम सिंपल बताते हैं आपको, नरेगा। कौन, नरेगा कब आया था, 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम। हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जो इस कैटेगरी में आएगा उसे कितने का रोजगार, 100 दिन का। एक तरह की गारंटी है, नहीं है। और अगर ये कोई छीनता है तो इसको दंड मिलेगा। क्या मिलेगा उसको, दंड। और इसका नाम सन 2009 में क्या कर दिया गया,
क्या कर दिया गया? मनरेगा। 2 अक्टूबर सन 2009 बस है। यानी आपको 100 दिन काम पाने का अधिकार है। 100 दिन काम पाने का अधिकार है, आपका अधिकार है। आपको नहीं मिलता है तो आप इसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो कैसा अधिकार है ये? कैसा अधिकार है ये? हाँ, लेकिन इस मनरेगा की बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 33-43 में है। इसमें है 43 में। इसका झलक कहाँ मिलता है? इसकी झलक कहाँ दिखाई देती है? संविधान के अनुच्छेद कहाँ? 43 में दिखाई देती है मनरेगा की बात में ना। और जो भाग 3 है वो आपका मूल अधिकार है। अधिकार तो सबको पता है, क्यों जी? कहते ना हमारा ये तो अधिकार है, लेकिन क्या किसी को नहीं पता है? कर्तव्य नहीं पता है। किसमें है ये? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 है ना। और भाग 4A क्या है? 51 के बाद जोड़ा गया है, बात करेंगे उसमें हम। तो ये है अधिकार और ये है कर्तव्य। तो जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो वहां पे हम जब आते हैं अनुच्छेद 43 में, तो वहां पे राज्य सरकार को बाउंडेशन कहा गया है कि भैया आप जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह मतलब प्रबंधन मजदूरी की व्यवस्था करेंगे। झलक मिली नहीं मिली, खैर हम वहां पे नहीं जाएंगे। कानूनी अधिकार समझे, इसे एक कानून नियम विनियम द्वारा बनाया जाएगा। ना फॉलो होने पे, ना लागू होने पे क्या मिलेगा? आपको दंड मिलेगा। कैसा अधिकार है ये? कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है ये? कानूनी अधिकार है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया? मनरेगा। क्या दिया हमने? मनरेगा। अगला है संवैधानिक अधिकार। कैसा अधिकार? संवैधानिक अधिकार। ये वो अधिकार है जो संविधान देता है। जो कौन देता है? हाँ, हर देश का देगा संविधान। संविधान द्वारा प्राप्त होगा ये। किसके द्वारा प्राप्त होगा ये? क्या मानवाधिकार संविधान द्वारा प्राप्त था क्या? नहीं था। क्या प्राकृतिक अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त क्या था क्या? नहीं था। अब मान लो कोई नदी बह रही है, कोई जल पीना चाह रहा है, तो कोई रोक देगा उसको? नहीं, वो प्रकृति ने दिया है, ठीक है ना। और इसीलिए जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 अभी सब मैच करेगा उसमें, अभी हम आएंगे उसमें। अब संवैधानिक अधिकार क्या है? किसके द्वारा मिलता है ये? संविधान द्वारा मिलता है। जैसे कल एक टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 326, ये था ना कल टेस्ट में, क्या देने का अधिकार? वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? क्या आपको, अगर आपकी एज 18 साल हो जाती है, 18 साल के आप हो जाते हैं, और आप अगर मानसिक विकृति न हो, दिवालिया न हो या आतंकवादी टाइप न हो, तो क्या आपको वोट देने से रोका जा सकता है क्या? नहीं। यानी वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। और अगर हम अगला बात करें, किस अधिकार की बात करें? मूल अधिकार की बात करें। अगला कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक? 35 तक। हालांकि 14 से लेकर वाकई कहां तक पढ़ना है? 32 तक ही पढ़ना है। 14 से लेकर 32 तक ही पढ़ना है, लेकिन टोटल मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक है। इतनी बात समझ में आई? समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो पहला कौन सा अधिकार था? प्राकृतिक। दूसरा कौन है? मानवाधिकार है। तीसरा कानूनी अधिकार है। सब समझ में आ रहा है ना आपको? इसमें बोल रहा हूं। और चौथा क्या है आपका? संवैधानिक अधिकार है। और पांचवा कैसा अधिकार है आपका? मूल अधिकार है। और अधिकार क्या होते हैं हमने बता दिया इसको, ठीक है ना। नहीं, अगर थोड़ा सा दिक्कत होगी तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है ना। वहां से आप नोट्स भी अच्छे बना लेंगे ताकि क्लास को आगे बढ़ाया जा सके। क्लास की स्पीड तभी ना बढ़ेगी। आगे चलें, आगे बढ़ाएं। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले 1215 में एक नदी है थेम्स नदी। कौन नदी है? थेम्स नदी। इस नदी के किनारे जो इंग्लैंड के जो सामंत थे, इंग्लैंड के क्या थे? जो सामंत थे, इनको जो है वहां के राजा जॉन द्वारा पहली बार संवैधानिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना, जिसको हम एक शॉर्टकट में बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा अगर कहीं भी आता है, फिर सो रही हो, ठीक है। अगर मैग्ना कार्टा कहीं आ जाए, कौन सा आ जाए? मैग्ना कार्टा, तो ये जान जाओ कि लोकतंत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लोकतंत्र की बात हो रही है।
ये जान जाओ कि संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात हो रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं उसको? और ये भारतीय इतिहास में हर जगह मिलेगा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है। कहीं आएगा बुड डिस्पैच, कहीं हंटर आयोग, हर जगह अलग अलग आपको मिलेगा। तो इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा, वहां के कौन थे? जान थे। इनके द्वारा सामंतों को क्या दिया गया? मैग्ना कार्टा दिया गया। और यहीं से हम मानते हैं क्या? संवैधानिक व्यवस्था का प्रारंभ है। कब से? सन 1215 से। लेकिन ये सबके लिए दिया नहीं गया था, सामंतों को दिया गया था। सामंत मतलब कर सकते हैं कि राजा के अधीन छोटे राजा, उसके अधीन बड़े बड़े जमींदार, उसको हम क्या बोल सकते हैं? सामंत बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसकी शुरुआत अगर हम मानेंगे, खैर शुरुआत तो छोड़ दे, इतिहास में नहीं जाना है। तो ये आपको समझ में आया कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो मूल अधिकार की या स्वतंत्रता की या संवैधानिक अधिकार की, संविधान की बात करें तो सन 1215 कहां द्वारा दिया गया? इंग्लैंड द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? राजा जान द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद हम जानते हैं कि 4 जुलाई 1975, जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, 4 जुलाई 1776, इसी समय अमेरिका हुआ था आजाद। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? बोलो भाई। इसीलिए 4 जुलाई को कब मनाया जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। तो 4 जुलाई 1976 को अमेरिका क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। और इसने अपना संविधान बनाया 1987 में। कब बनाया? और इसने संविधान को लागू किया 1791 में। कब लागू किया? 1791। इतनी बात समझ आ रही है? 1791 में संविधान लागू हुआ। किसका लागू हुआ संविधान? किसका हो? अमेरिका का। अमेरिका का संविधान जब 1791 में लागू हुआ, इसी बीच में और भी घटनाएं घट रही हैं। क्यों? चूंकि 1689 में ब्रिटेन में भी बिल ऑफ राइट्स पारित होते हैं, ठीक है ना। अधिकार का बिल कि हमारा क्या अधिकार है। उस अधिकार में मूल अधिकार भी हो सकता है, संवैधानिक अधिकार भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। कब? 1689 में, ठीक है। समझ में आ रहा है? और 1789 में पेरिस मतलब कौन? फ्रांस भी आजादी की तरफ बढ़ जाता है। कहां बढ़ता है? आजादी की तरफ बढ़ता है। ये सब पूछे हैं परीक्षा में, जितना लिख रहा हूं टोटल, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपको लूसेंट में भी मिलेंगे, परीक्षा में भी मिलेंगे। 1789, 1789 याद ही नहीं करना है। 1789 कौन आजाद हुआ? फ्रांस। 16 घटा देखो, 1689 किसने पास किया बिल? ब्रिटेन ने। ये ब्रिटेन ने बिल पास किया। किसने पास किया? ब्रिटेन ने, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है ना। और इसने कब पास किया? 1787, बिल ऑफ राइट्स। और संविधान लागू कब हुआ? 1700। जब अमेरिका का संविधान जब लागू हुआ ना, तो अमेरिकी संविधान में एक भाग था, उसका नाम है मूल अधिकार। क्या नाम है? अमेरिकी संविधान में किसकी बात की गई? मूल अधिकार की बात की गई। इसीलिए भारतीय संविधान में भी कौन सा अधिकार है? जो कहां से लिया गया है? किस संविधान से? अमेरिकी संविधान से। बस मैंने इतना जो घुमा बता रहे थे, इसलिए भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहां लिया गया है? ठीक है ना। और दुनिया का जो सबसे छोटा संविधान है, वो कौन सा संविधान है? अमेरिका का। कैसा है भाई? सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो ये अलिखित है। क्या है ये? अलिखित संविधान है, मतलब लिखा ही नहीं गया है। हमारा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जो लिखित है, जो क्या है? कई पन्ने में लिखा गया। अब बताओ, लिखित संविधान बढ़िया है कि अलिखित संविधान बढ़िया है? बताओ। लिखित बढ़िया है तो मतलब ब्रिटेन वाले खराब है, ब्रिटेन की व्यवस्था खराब है। ब्रिटेन में संविधान लिखे
नहीं गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिखे ही नहीं है, उसमें तमाम नियम कानून नियम होंगे ना, लेकिन वो ऐसा पन्ना है जो कभी पूरा नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करते रहते हैं। ये बढ़िया है, ऐसा नहीं कि ये कर दिया जाए कि ठीक है कि शूद्र जाति का व्यक्ति क्षत्रिय जाति से शादी नहीं कर सकता, एक बात कर दिया जाए और ये नियम बन जाए, अब 50 साल बाद ये भेदभाव का हो जाए, हट जाए, तो इस नियम को चेंज करना पड़ेगा ना। और जब हम वो अलिखित रहेगा तो हम तुरंत बोल देंगे ऐसा क्या हो सकता है, कोई दिक्कत, तब चेंज करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये अलिखित है और ये क्या है, लिखित है। यहाँ बदलाव बहुत जल्दी होंगे, यहाँ बदलाव क्या होंगे, लेखन के आधार पे होंगे, कहीं विशेष बहुमत होगा, कहीं सामान्य बहुमत होगा, बस में ना इस तरह से। तो याद रखो, चलो बताओ अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का। सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का। सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है, सबसे बड़ा है, ठीक है ना। 55-50 देशों से लिया गया है और इसमें से मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। पेरिस फ्रांस कब आजादी की तरफ बढ़ा, बास्तिल के किले पे हमला हुआ, उसके बाद 1789 में। ब्रिटेन में कब बिल ऑफ राइट्स पारित हुआ, 1689 में। अमेरिका कब आजाद हुआ, 4 जुलाई 1900। ये सब याद करना पड़ेगा आपको, विश्व के इतिहास में दिखेगा आपको। और संविधान कब लागू हुआ, 1798 में। उसमें मूल अधिकार था, उसी मूल अधिकार को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उठा के लाके कहां भर दिया, भारतीय संविधान में। कहां, अनुच्छेद 12 से कहां तक, 35 तक। इतनी बात समझ में आई। तो लिखा हूं यहां पे कौन कहां से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से, ठीक है। नींद नहीं ना आ रही है, चलें आगे बढ़ते हैं। अभी पूछेंगे हम, जैसे ही क्लास खत्म होगा वैसे ही हम पूछेंगे, ठीक है ना। जितना बता रहे हैं उतना हम पूछेंगे आपसे, क्या क्या आप क्या पढ़ रहे हैं। अब हम आएंगे अनुच्छेद 12 पे। किसमें आएंगे, अनुच्छेद 12 में। पहले हम पूरा अनुच्छेद जान लेते हैं, कहां से कहां तक जानते हैं, 12 से लेके 35 तक। एकदम ध्यान देना है, थोड़ा डालना है एकदम, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम डिटेल एक एक अनुच्छेद को समझेंगे। तो 12 अनुच्छेद 12 क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य की क्या है, परिभाषा। मतलब आपको मूल अधिकार देगा, कौन देगा, कौन देगा, राज्य देगा। ये प्रकृति अधिकार नहीं है, ये मानवाधिकार नहीं है, कैसा अधिकार है ये, और ये कौन देगा, हाँ यही है जो देगा, यही है जो देगा। वो कौन है, वो राज्य है। कौन है वो, भाई कोई तो मूल अधिकार हमको दिलाएगा, वो कौन है, वो राज्य। और इस राज्य में कौन कौन आएंगे, केंद्र सरकार भी आएगी, राज्य सरकार भी आएगी। डिटेल बताएंगे इसके बारे में। केंद्र सरकार भी आएगी, राज्य सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, मंत्री, विधायक, ऐसे हर एक संस्था जो सरकार से फंड लेती हो, सरकार द्वारा संचालित हो, वो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। ऐसा है, वही सो जाओ नीचे मत, इसमें दो वही नीचे सो जाओ, ठीक है। चलो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 13 जो है ये कहता है कि मूल अधिकारों का संरक्षण, नहीं न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है, ऐसा कह मत देना, मूल अधिकारों का संरक्षण। मान लो कि राज्य ऐसा कोई कानून बनाए जो आपके लिए नुकसानदायक हो, क्या हो, आपके लिए नुकसानदायक हो, तो आपके लिए अगर नुकसानदायक होगा तो आपका वो मूल अधिकार है ना। राज्य कह दे ऐसा है कि आपको 12 घंटे में 3 घंटा सांस ही नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, सांस नहीं लेना है, तो ये आपका मूल अधिकार है, सांस लेना ना, जीवन जीना मूल अधिकार है ना। कहते कैसा है कि आपको 12 बजे से लेकर केवल 2 बजे तक सोना है, केवल 2 घंटा सोना है, बाकी आपको 22 घंटे जगना है, ये तो गलत है कि नहीं है। तो यही पे कहा गया है मूल अधिकारों का संरक्षण। अब कोई नियम बना दिया गया, उस नियम को काट दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा। इसीलिए इन्होंने जो बोला है न्यायिक पुनर्विलोकन, इससे न्यायिक पुनर्विलोकन निकल के आता है कि हमने संसद में कोई नियम बनाया, वो नियम मूल अधिकार के खिलाफ था, क्या कर दिया गया, उसे कैंसिल कर दिया गया। ये कहां है, अनुच्छेद 13 में। इससे 3 बातें निकल के आती हैं। पहला पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा न्यायिक पुनर्विलोकन, और तीसरा क्या, सूर्य ग्रहण का सिद्धांत, ठीक है ना। इससे निकल के आता है, ये है नहीं। आगे चले तो ये क्या है, मूल अधिकारों का संरक्षण। अगर आपका मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा है, आपको कोई बोलने से मना कर रहा है, कहता है नहीं ऐसा है कि आप जो है बोलेंगे नहीं,
आपको 5 दिन बोलने से मना किया जा रहा है, इसका मतलब आपके मूल अधिकार को रोका जा रहा है। तो इसका संरक्षण है किस अनुच्छेद में? 13 में। और अगर आपका मूल अधिकार का संरक्षण अगर हनन होगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। हम सब बताएंगे, पहले यहां आते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 14 में। किसमें आते हैं? 14 में। अनुच्छेद 14 ये कहता है समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। और ये समानता का अधिकार 14 से लेकर कहां तक है आपका? 18 तक है। इसलिए ये हम मिटा देंगे और सीधे लिखेंगे समानता का अधिकार कहां से लेके है? 14 से लेके 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक किसका अधिकार है? समानता का अधिकार। हम 14, 15, 16, 17, 18 कुल पढ़ेंगे। इसमें कुल क्या अनुच्छेद है? 4 की 5 कितने हैं? 5 है ना। उसके बाद ये 14 हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह है अनुच्छेद, बताओ 19 से लेके 23 की 22 19 से लेके 22 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के क्या विरुद्ध अधिकार? यह है अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक। हाँ, कोई छोटा बच्चा है उससे आप जलेबी छनवा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा है उससे आप खान में काम करवा रहे हैं। खान समझते हो ना? कोयले खान में काम करवा रहे हैं, है ना। या मान लो कोई मजदूर है उससे आप उसका शोषण कर रहे हैं। आप 12 घंटे के उसके आप 18 घंटे काम करवा रहे हैं। तो जहां कहीं भी शोषण है किस अधिकार में आएगा? आपका मूल अधिकार है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये कौन सा अधिकार है? हाँ, झंडा फहराने का अधिकार है। गोविंद क्या है? मूल अधिकार है। झंडा फहराने का अधिकार कैसे अधिकार है? मूल अधिकार है। कहीं विचरण करने का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। लेकिन इसके पीछे रिस्ट्रिक्शन कंडीशन भी लगाए गए हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसा अधिकार है? कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। कब से है? कहां से है? 23 से लेके 24। अनुच्छेद 23 और 24 है। इसके बाद जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नीचे लिखो, यहां लिखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। ये आपका है अनुच्छेद, ये 24 है ना। 25 से लेके 28 तक है। 25 से लेके 28 तक है। इसके बाद है सामाजिक शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार। ये सब आपको रखना पड़ेगा। ठीक है ना। ये आपका है 29 एवं 30 है। 29 एवं 30 है। इसके बाद आपका है संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार है? ये हम डिटेल बताएंगे, इसमें टाइम लगेगा आपको। ये अभी है नहीं वर्तमान में। संपत्ति का अधिकार ये है अनुच्छेद 31। इसे हटा दिया गया है 54वां संविधान संशोधन 1978 के 78 है 76 बेलसामा है। ठीक है ना। इसे हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? आपका मूल अधिकार नहीं है, हटा के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। बस है ना। उसके बाद हम ऊपर लिखते हैं, ये सब मिटा देते हैं। संपत्ति का अधिकार हो गया। इसके बाद है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसे ही बोलते हैं संविधान की आत्मा। इसे अम्बेडकर ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा। बस है ना। संविधान की आत्मा क्या है? अनुच्छेद 32 है। संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? 32। किसने कहा है? भीमराव। स्वतंत्रता का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। 19 से समानता, 14 से बोलो भाई 14 से 18। शोषण के विरुद्ध क्या है? 23 से। शिक्षा एवं संस्कृत क्या है? 29, 30। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? 25 से 28। संपत्ति का अधिकार पहले था, मूल अधिकार अब नहीं है। हाँ, मान लीजिए कि एक रास्ता बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है, ठीक है ना। उसी को 100 मंदिर पड़ गया बीचों बीच। क्या पड़ गया? मंदिर। अब कहोगे ऐसा है कि धार्मिक स्वतंत्रता है हमको, ठीक है ना। क्या कहोगे? हमारा तो मूल अधिकार है, संपत्ति मेरी है, मंदिर मेरा है। ऐसा है कि रोड घुमा दो भाई, हाईवे जा रहा है, रोड घुमा दीजिए आप। तब उस समय सरकार कहेगी ना,
संपत्ति का अधिकार आपका था, अब नहीं है। दूसरी बात, ये जन कल्याण के लिए है, आपके मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसीलिए इस पे बहुत अधिक बवाल उठे थे, बताएंगे इसको। तो अभी ये कहा अनुच्छेद 300 ए में है संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अब आते हैं अनुच्छेद 35। अनुच्छेद क्या है? 35 है। मान लो कोई पुलिस है, कोई सेना है, ठीक है ना? मान लो कि उधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बार बार नाम नहीं लेना चाहिए, सीधे ले लो चीन और भारत। चीन और भारत आमने सामने लड़ रहे हैं। तब तक कोई मुस्लिम जनरल है या मुस्लिम कोई सेना जो है सेना अध्यक्ष है, या कह सकते हैं कोई मुस्लिम आर्मी में है, उसका नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। क्या टाइम हो गया? हाँ, पढ़ने का टाइम हो गया। या मान लो कोई मंदिर का पुजारी है, शाम को 5 बजे से 6 घंटा लेने का टाइम हो गया। अब तक ऐसा है, भैया चीन से हो रहा है होने दो, क्या करते हैं हम? हाँ, पूजा करना जरूरी है 5 से 6। वो कहते ऐसा है, नमाज पढ़ना क्या है? जरूरी है। ये कोई तरीका है? आप कह रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी, वो नमाज पढ़ेगा, वो घंटा जाके मंदिर में हिलाएगा, वो पूजा पाठ करेगा, उसमें पूजा पाठ करने लायक है क्या? क्या आप पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पूजा पाठ कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। कब? जब देश की स्थितियां क्या रहे, विकट परिस्थिति में न रहे। अब सेना पुलिस में अगर ये लागू करेंगे, ठीक है, सेना पहुंचानी है, अगर दिशा नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, भाई हम नमाज पढ़ेंगे तब पहुंचाएंगे। इसीलिए आपके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसके लिए? पुलिस, सेना आदि के लिए। क्या? अनुच्छेद 33 में। ऐसे ही अनुच्छेद 34 है। अगर कहीं मार्शल लॉ लग गया, क्या लग गया है? मार्शल लॉ। अस्पताल वगैरह जानते हैं, लग गया है। या धारा 144 लग गया है। एक जगह ऐसा है कि सब लोग घर में रहेंगे, कोई इकट्ठा होकर बात नहीं करेगा, तब तक ये जगह सर नहीं, हमारा इकट्ठा होकर बात करना, बातचीत करना, सेना संगठन बनाना, ये हमारा मूल अधिकार है। क्यों? चूंकि यहाँ पे कैसा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। हम बतियाएंगे, हम 10 लोग बैठेंगे और 4 लोग मिलते हैं, पार्टी करते हैं। क्या लगा है? धारा 144 लगा है। अब कोई आया कहा ऐसा है, भाग जाओ यहां से। अब नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहां पे आपको, ठीक है, दंड दिया जा सकता है। कहीं पे मार्शल लॉ लगा है, क्या लगा है? मार्शल लगा। कहीं पे अस्पा एक्ट लगा है, और इसके ये लगा है, आप जो है घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके पैरों पे गोली मारा जा सकता है, आपके मूल अधिकार को रोका जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 34। और ये सब कौन करेगा? अनुच्छेद 35। ये सब पावर किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। मतलब संसद आपके मूल अधिकारों को कम कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती है, कम कर सकती है। ठीक है ना? ये पावर किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है ना? और ये पावर किस तरह दिया गया है? ये सारा विवाद उठेगा अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में कि आप कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकार का उल्लंघन करे। ठीक है? और यहाँ पे आप नियम बना रहे हैं। कौन नियम बना रहा है? संसद। अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो हम बाद की क्लास में समझेंगे, बाद की क्लास में देखेंगे। ठीक है ना? तो ये है आपका अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक? 35 तक। 12 लेकर कहां तक है? 35 तक है। 12 क्या है? राज्य की, बोलो भाई, राज्य की। 13 क्या है? मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है ना? इसमें डिटेल बताएंगे। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24, धार्मिक वाला 25 से 28, शिक्षा वाला संस्कृत 29 से 30, और संपत्ति पहले थी नहीं है। संविधान की आत्मा क्या? 32। 33 सेना पुलिस को आप रोक सकते हो। ठीक है ना? अब 34 क्या है? मार्शल लॉ, कहीं पे कोई कानून धारा वगैरह लग गई उसके लिए है। अब 35 क्या है? इन सब में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद। इसीलिए भारत में सबसे पावरफुल कौन है? संसद। दुनिया की सबसे पावरफुल संसद ब्रिटेन की है कि नहीं है ना? लेकिन भारत में है क्या? ये पावरफुल है क्योंकि भारत कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। इतनी बात समझ में आई। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये हमको जानना जरूरी है क्या? अगर आप ना भी पढ़े ना, आप तैयारी ना भी करते हो ना, हर व्यक्ति को जानना जरूरी है कि आपके मूल अधिकार क्या